आपकी उसकी experience just discussing a case in which the government has taken over the air area nationwide. Mostly, although there are more than 30,000 police in Ladakh. इस वक्त मुल्क में जो माहौल है, नफ़रत का माहौल मुल्क को जो है अंदरूनी तौर पर खा जा रहा है। लेकिन जिन लोगों को इस माहौल को ख़त्म करने के लिए कोशिश करना चाहिए था, उसके लिए इक़दाम करना चाहिए था, कुछ एक्शंस लेना चाहिए था, वो इदारे या वो अथॉरिटीज़ उस तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। आप जानते हैं कि माइनॉरिटी कमीशन, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन इसी मकसद से कायम किया गया था कि मुल्क में जो है कम्युनल हारमनी पैदा करने का भी वो काम करेगा, नीज़ अक़लियतों को जो है तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करेगा कि जो उनके साथ जो नाइंसाफ़ियाँ होती है, मुख्तलिफ़ सतह पर जो नाइंसाफ़ियाँ होती है, उसे दूर करने की कोशिश करेगा, उसमें इंटरवेंशन करेगा। इसी हवाले से आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन इकबाल सिंह लालपुरा साहब, जिन्होंने अभी कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ली और उनकी अपनी कारकर्दगी का जायज़ा भी पेश किया। इकबाल सिंह लालपुरा साहब, सालार के प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। आप जानते हैं मुल्क में किस तरह का माहौल है और कमीशन के बारे में जो लोगों का तासुर है, आम लोगों का जो तासुर है या तंजीमों का तासुर है, वो ये है कि कमीशन जिस मकसद के लिए क़ायम किया गया था वो मकसद पर पूरा नहीं उतर रहा है। देखो, किसी के परसेप्शन के बारे में ना तो मैं इसको मानता हूँ कि ये सच है, ना मैं इसको जुठलाता हूँ कि मैं किसी अपने से पहले की कारगुजारी के बारे में सर्टिफिकेट दूँ। लेकिन जहाँ जो सबसे ज़्यादा डर पैदा किया जाता है कि इस्लाम के मानने वालों को सबसे ज़्यादा डर है, ये एक जनरल परसेप्शन है। आप इस बात को देखिए, 1978 से लेके आज तक सभी चेयरमैन दो आदमियों को छेड़ के, मुझे और एक सरदार त्रिलोचन सिंह 2003 से 2006, सभी मुस्लिम कम्युनिटी के बड़े आदमी थे, हाई कोर्ट के जज थे, सुप्रीम कोर्ट के जज थे, सीनियर ब्यूरोक्रेट थे, सीनियर पॉलिटिशियन थे, इंडियन फॉरेन सर्विस अफसर थे, अंसारी साहब जो बाद में जाके भारत के उपराष्ट्रपति भी बने। तो मेरे से पहले भी रिजवी साहब जो है वो इस्लाम धर्म को मानने वाले थे और मैंने समझता हूँ हर एक ने कोशिश की कि मैं अपने ढंग से ये डर की भावना को दूर करूँ और इनकी सबसे ज़्यादा उनको अपने साथ लेके चले। अब भारत में इस्लाम को मानने वालों की संख्या तकरीबन 20 करोड़ के करीब है, थोड़ा बहुत कम है क्योंकि अभी सेंसस की रिपोर्ट नहीं आई। पिछली रिपोर्ट में शायद 17-18 करोड़ थे, अब 10 साल के बाद नई रिपोर्ट आएगी तो उसमें बढ़ेगा। तो बात यह है कि क्रिमिनल कितने हैं, किन के खिलाफ एक्शन हुआ है जिससे हमें डर हो जाए। बात यह है जो समस्याएं हमारी हैं, लोग ये कहते हैं, मोहम्मद इकबाल ने ही लिखा था, मौलाना इकबाल ने, कि लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाई। अब जो सदियों पहले खता हुई है, गलती हुई है, उसके लिए हम क्यों सजा पाए। जो पुरानी बातें हैं उसको एमिकेबली बैठ के सुधार की करना चाहिए। लेकिन दिक्कत ये है कि जब अयोध्या में राम मंदिर की बात चल रही थी, मस्जिद की बात चल रही थी, इतनी नेगोशिएशन हुई कि हम लोग बैठ के उसका हल नहीं निकाल सके और इतने सालों तक आदमी भी बदलते रहे, नेगोशिएटर भी बदलते रहे। ये एक गंभीर चिंता का विषय है कि जिस आदमी को जिम्मेवारी दी जाती है किसी चीज़ के लिए, उसका फर्ज बनता है कि सभी को मिलके साथ लेके चले। हमने पीछे कम से कम पिछले 6 महीने में 5 से ज़्यादा इंटरफेथ मीटिंग की, 5 से नहीं शायद इससे भी ज़्यादा हो, जो सभी लोग इकट्ठे बैठ के बौद्ध जयंती मनाते हैं,
उसमें मुस्लिम भी होते हैं, सिख भी होते हैं, ईसाई भी होते हैं, जैन भी होते हैं, ये सभी लोग मिलके करते हैं। तो इसी तरह बौद्ध का भी जन्मदिन, बुद्ध का भी मनाया जाता है, सिखों के त्योहार मनाए जाते हैं, अपनी जो ईद है वो मनाई जाती है। बैठ के सभी लोग बात करते हैं और इतने कंफर्टेबली बात करते हैं, और जितनी समस्याएं हों जहां बैठ के आराम से एक मत होते हैं कि अगर क्रिश्चियन और सिख झगड़े तो एक मत हुए कि हम जो है ये फ्रॉडुलेंट जो है कन्वर्शन है, हम इसके खिलाफ हैं, हम डर की करप्शन के खिलाफ हैं। अरे झगड़ा तो हिंदू मुसलमानों, जो डर की बात कह रहे हैं कि ये डर पैदा किया जा रहा है, गवर्नमेंट के खुद फिगर्स है, अभी जो है पार्लियामेंट में पेश किया गया था, होम मिनिस्ट्री ने पेश किया कि पिछले 4 साल में 3400 छोटे बड़े फसादात हुए हैं। ठीक है सर, तो अब आप इसको क्या कहेंगे? 3400 खुद गवर्नमेंट का फिगर है, ये मेरा फिगर नहीं है, ये सरकार का फिगर है। तो जी, मैं आई एम नॉट हियर टू डिफेंड एनी क्रिमिनल और उसके मैं करूं, लेकिन मैं एक बात के लिए जरूर खड़ा हूं कि जहां भी कोई समस्या हुई है हम वहां खड़े हुए। देश की आबादी देखिए कितनी बढ़ रही है, और आपने 3400 का नंबर लिया, 3600 भी हो, 4000 भी हो। अब इतनी बड़े शहरों में 4-6 हज़ार आदमी का किसी बात के ऊपर इतने सालों की आप बात कर रहे हैं, तो ऐसे लोग मिल सकते हैं, ऐसी बात नहीं। इतनी बड़ी आबादी है, 140 करोड़ के करीब हमारी आबादी है, तो अगर 1% भी क्रिमिनल हो तो 1.5 करोड़ बन जाता है। बात सही है आपकी, लेकिन उनके खिलाफ जो एक्शन होना चाहिए, जैसा मॉब लिंचिंग के कितने इंसिडेंट्स हुए, लेकिन कभी कमीशन की तरफ से सो मोटो जो है इंटरवेंशन नहीं किया गया, कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये चाहे वो अखलाक का मामला हो, चाहे वो पहलू खान का मामला हो, कई चीज़ें देखी गई। तो कमीशन का तो काम यही है कि इट हैज़ टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द माइनॉरिटीज। देखो, जहाँ भी होता है, जब से मैं आया हूँ मैं अपनी बात करूँगा। हमारे पंजाबी में एक कहावत है, सौं खाइए जी दी, ना पुत दी ना धी दी। ना बेटे की बात आप कर सकते हो, ना बेटी की कर सकते हो, अपनी कर सकते हो। ठीक है कि नहीं? हमने जब से भी मैं आया हूँ, हम कहीं भी बात ऐसी होती है तो सुओ मोटो नोटिस सबसे पहले भेजते हैं। हम अखबार देखते हैं, टेलीफोन देखते हैं, टेलीविज़न देखते हैं, जहाँ से हमें लगता है कि ऐसा हुआ तो इमीडिएटली वी कॉल फॉर एन एक्सप्लेनेशन, वी कॉल फॉर रिपोर्ट, नॉट ओनली फॉर मुस्लिम्स बट फॉर बुद्ध आल्सो। अगर हमने देखा कि एक वीडियो आई है, मार्च कर रहे हैं बौद्ध, तो पूछा क्या बात है, कहते हैं जी ये 30,000 बौद्ध हैं लद्दाख में, तो इनको जो गुम्पा बनाने के लिए, पूजा स्थान बनाने के लिए जगह नहीं मिल रही। तो हमने कहा लेट अस टेक अप विद द गवर्नमेंट। हमने रिपोर्ट मंगाई, वो कहते हैं कि 2 कनाल ज़मीन इनको बहुत पहले अलॉट हुई थी और उसको भी 60 साल हो गए, लेकिन दूसरी पार्टी ने उनका गुम्पा नहीं बनने दिया। लद्दाख इज इन रिमोट एरिया एंड देयर इज वेरी लिटिल हिंदू पॉपुलेशन। द पॉपुलेशन इज ऑफ 2 माइनॉरिटीज, मुस्लिम और बौद्ध। अगर माइनॉरिटी ही एक दूसरे का धर्म स्थान नहीं बनने देगी तो इसको आप क्या कहेंगे? एंड वी आर इंटरफियरिंग। ये इट्स नॉट ए क्वेश्चन ऑफ अगेंस्ट एनी पर्टिकुलर रिलीजन, बात यह है तो ह्यूमन साइकी है। मैं क्यों कहूँ मेरा धर्म सबसे अच्छा है? मैंने तो इस्लाम पे भी लिखा है और मेरी किताब पाकिस्तान में पढ़ाई जाती है, पढ़ी जाती है, खूब मशहूर है, मुसलमान कहावन मुश्किल। इट हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू शाहमुखी एंड एवरी पंजाबी वुड लाइक टू रीड इट, एंड इट्स द ओनली बुक जहाँ कुरान मजीद और गुरु ग्रंथ साहब की बाणी साथ साथ लिखी है। तो आज नहीं, ये 17 साल पुरानी बुक है, कोई नई चीज़ तो है नहीं। तो बात यह है कि मेरे लिए इतना ही धर्म मुकद्दस है, इस्लाम, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियनिटी, पारसी, और हम हर एक के वहाँ जाके बैठ के उनके साथ क्रिसमस होती है या गुड फ्राइडे होता है तो हम चर्च में जाना पसंद करते हैं, उनको यहाँ भी बुलाते हैं। हमारे लिए जो क्राइस्ट है इतना ही पाक पवित्र है। को आप किसी भी धर्म को माने
तो बात तो ये नहीं है कि इसमें झगड़े वाली बात है। अब नाउ ये देखना पड़ेगा कि वी एज इंडियन हैव टू चेंज अवर साइकी। तो सर आप जो कह रहे हैं कि पीस और हार्मनी होना चाहिए, कोई भी कंट्री हो जिसको प्रॉस्पर करना है, प्रोग्रेस करना है, जब पीस और हार्मनी नहीं रहेगी देश में तो कंट्री किस तरह से आगे बढ़ेगा। इस सिलसिले में आपने, क्योंकि कमीशन जो है अक्सर गवर्नमेंट को जो है, यूनियन गवर्नमेंट को, फेडरल गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन देता है कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, तो इस सिलसिले में आपने कौन कौन सी रिकमेंड गवर्नमेंट को भेजी है, या इससे पहले भी जो कमीशन था, आप एक रिपोर्ट भी सालाना तैयार करते हैं, वो पार्लियामेंट में पेश होती है, वो पिछली वाली रिपोर्ट तैयार हुई या नहीं हुई है? हुई है। देखो बात ये है, हम गवर्नमेंट को हर इशू पे अपनी रिकमेंडेशन भेजते हैं। जैसे सिखों का कड़ा उतारा जाता था एग्ज़ाम में, नीट एग्ज़ाम में, उनको 2 घंटे पहले आने के लिए कहा जाता था। वी हैव टेकन अप द इशू और एडवाइजरी जारी की है गवर्नमेंट की तरफ से कि इनको 2 घंटे पहले ना बुलाया जाए और इनके ये एग्ज़ाम के समय ये ना उतारे जाए। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई दिमाग में खराबी वाला मिल जाता है। कल भी हमने इनको हिमाचल गवर्नमेंट को नोटिस दिया है, उन्होंने पुलिस की भर्ती में ही निकाल दिए एलिजिबिलिटी। तो उनका अभी तक मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बना। पार्लियामेंट ने आनंद मैरिज एक्ट 1909 में पैदा कर दिया था। अब जो ऐसी चीज़ें हैं, इसके लिए ये नहीं है कि कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई ऐसा नोटिस कर दिया कि सिखों का आनंद मैरिज एक्ट में हिमाचल में शादी नहीं होगी। ये इट्स इग्नोरेंस विच शुड नॉट बी देयर। इसी तरह ही इस्लाम को मानने वाले जो भाई हैं, आप अब्दुल हमीद को भूल जाओगे, जिसने टैंक बांध के, आप मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को भूल जाओगे। आप यहाँ के राष्ट्रपति बने हैं फखरुद्दीन अली अहमद साहब, आप हमारे अभी कलाम साहब गए हैं, उनकी कंट्रीब्यूशन देखो, सी देयर कंट्रीब्यूशन फॉर द डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। सो ऐसे लोगों को, ये हम सभी एक हैं हर समाज में। लेकिन दुख की बात यह है कि अपनी समस्याएं तो हम आपस में बैठ के हल करेंगे, लेकिन जो हमारे विरोधी देश हैं, जहां चीन में मैं नाम लेके बोलता हूं, इस्लाम को मानना ही नहीं अलाउ किया जाता, बच्चे पैदा करने पे पाबंदी है। अगर उनके कहने से कुछ लोग या किसी दूसरे देश के कहने से लोग यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब करेंगे, तो मैं समझना भी सरकार को हक है कि यहाँ पूरी जोर से इसको इस्टेब्लिश करें। अच्छा सर, आपने अभी कहा कि कमीशन क्या क्या काम कर रहा है, आपने फ़ौरन जो है तो इंटरवेंशन किया कि वो कड़ाई का उसका ही मामला था। तो कर्नाटक में जो लड़कियां हिजाब में जा रही थी, स्कार्फ पहन रही थी, हिजाब भी नहीं पहन रही थी, दे वर फॉलोइंग ओनली स्कार्फ, तो उस सिलसिले में आपने कमीशन, यानी आपसे मुराद कमीशन ने, बीइंग ए चेयरमैन, आपने कोई इंटरवेंशन किया? यस, 2 चीज़ें हैं उसमें। पहली बात तो हमने, वी हैव आस्क्ड फॉर ए रिपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका एंड वी आर वॉचिंग एवरी डे। उसमें यह है कि हाई कोर्ट हैज़ इशूड एन ऑर्डर। जो कोर्ट ऑर्डर है उसके खिलाफ हम कोई अपील, दलील हमारे पास नहीं हो सकती, क्योंकि कोर्ट इज़ सुप्रीम, जुडिशरी इज़ इंडिपेंडेंट, एंड उसके खिलाफ जो इशू है दैट कैन ओनली बी टेकन अप इन द नेक्स्ट सीनियर कोर्ट। अगर हाई कोर्ट का हुआ, सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट विल डिसाइड। हम तो ये सोचते हैं कि कोशिश करते हैं कि उनका जो रियल प्रॉब्लम है उसको आगे रखा जाए। सो वो चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें ऐसी सरकार ने बना दी हैं, सरकार ने नहीं बनाई, लोगों ने अपनी कोई रूल्स बनाते हैं। जैसे अभी हमारे बच्चे जाते हैं क्रिश्चियन स्कूलों में, तो वहाँ धर्म के नाम पे वो करते हैं, उनकी रिलीजियस क्लास होती है। मेरी ग्रैंड डॉटर्स भी जाती हैं और दूसरे जाते हैं, वो उनको जो क्रिश्चियन रिचुअल्स हैं वो सिखाते हैं। हमने तो कभी उनको, वो घर में भी आके थैंक यू गॉड फॉर द फूड ही करती है ना, तो हमें भी अच्छा लगता है। हमें क्या, सभी धर्म अच्छे हैं, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। तो ये तो सारों की है। बात ये है कि ओवरऑल
सबको पहले ये मानना चाहिए कि मैं पहले भारतीय हूँ, उसके बाद ये मेरा स्टेट है, इसकी डेवलपमेंट के क्या काम मैं दे सकता हूँ। जो डर फैलाने वाली चीज़ें हैं, जो 1% क्रिमिनल सोसाइटी में है, वो एक्सपोज होना चाहिए। उसको छोड़ के अब 15 पॉइंट प्रोग्राम पढ़िए। 6000 करोड़ रुपया का बजट है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर में। इस 6000 में से 200 करोड़ बाकियों को जाता है। 5800 करोड़ रुपया केवल इस्लाम के मानने वालों के लिए जाता है। और मदरसे की जो फंडिंग है वो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स करती है, लेकिन किसी चर्च में स्कूल की फंडिंग नहीं होती, किसी गुरुद्वारे के स्कूल की फंडिंग नहीं होती, किसी जैन के स्कूल में फंडिंग नहीं होती। नहीं, आप जो कह रहे हैं ये फंडिंग, मदरसे को फंडिंग कोई नहीं होती है। वो तो जो मॉडर्नाइजेशन मदरसे के बारे में जो है कि भाई एक सब्जेक्ट पढ़ाएगा, मैथ पढ़ाएगा या फला करेगा, तो उसके टीचर की वो भी पूरी सैलरी नहीं मिलती है, वो दी जाती है। दूसरा जो है माइनॉरिटी बजट जो है 5000 करोड़ से ज़्यादा बड़ा भी नहीं, वो पूरा इस्तेमाल भी नहीं होता है। और दूसरी बात ये है, आप जो कह रहे हैं 200 करोड़, वो तो पूरा बाकायदा वो डिवाइड किया जाता है कि 14 मैं पूरा करता हूँ, उस पर स्टोरी करता हूँ सर, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग टू यू। देयर इज नो सेपरेट बजट फॉर मुस्लिम। मेरी बात सुनिए, सिखों के लिए सेपरेट बजट है, ना जैन के लिए है, ना बौद्ध के लिए है, सभी एक ही जगह बजट बनता है। लेकिन उस बजट में जितनी स्कीम्स हैं, अब मैं अभी आपको दिखाता हूँ, मौलाना अब्दुल कलाम के नाम से, मौलाना आज़ाद के नाम से है, दूसरी स्कीमें हैं, उसमें आपको हैरानी होगी एक भी बुद्ध के नाम से नहीं है। एक मेरी बात सुनिए ना, आप कह रहे हो मुझे तो आंसर करने दीजिए। एक भी स्कीम गुरु अंगद देव साहब के नाम से नहीं है, गुरु नानक के नाम से नहीं है, किसी सिख स्कॉलर के नाम से नहीं है, किसी जैन के नाम से नहीं है। सो देखो, जितना जो कहते हैं ना, हम आप तो कहते हैं हमारा धर्म सिखाता है जिसका दिया खाएं उसका जस गाएं। हाँ जी, जिसका दिता खावना तिसके ये शाबाश। तो हम भारत का खाते हैं। भारत सरकार ने ये जो माइनॉरिटी कमीशन बनाया है, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री बाद में बनी है, इसका बेसिकली पर्पस जो है यही था कि माइनॉरिटीज़ को डेवलप किया जाए। जो उस माइनॉरिटी को डेवलपमेंट में जितना फंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, उसमें कोशिश करते हैं कि हर आदमी को तो नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? क्यों हमारी इकोनॉमिक जो है ये तो फिर सर्वी ऊपर की क्रीमी लेयर ले जाएगी, नीचे वाले को जरूरतमंद को जाना चाहिए। इसलिए उन्होंने जो है उसको फिक्स किया है इनकम ग्रुप भी। सो ऐसा है, यहाँ कोई अलग नहीं है। यू हैव ए राइट टू प्रैक्टिस वट एवर रिलीजन यू लाइक, एंड इट इज़ माई ड्यूटी। जहाँ हमें अब नज़र आ रही है सबसे बड़ी समस्या मेरी, वो ये है कि अब क्रिमेशन ग्राउंड पंजाब में नहीं है, दूसरी स्टेट्स में नहीं है। वी हैव टू टेक अप दैट इशू, दैट वी आर टेकिंग अप विद द गवर्नमेंट कि सभी को क्रिमेशन ग्राउंड के लिए स्टेट्स को लिखा जाए। तो और दूसरा ये जो है, बाकी जो छोटी मोटी जो भी चीज़ें हैं, मेरे को एक कांटा लग जाए ना, छोटा सा होता है कांटा, कोई नुकसान भी नहीं करता, लेकिन आदमी की टांग नहीं चलती और वो पूरी बॉडी को ये करता है, वो सारी बॉडी को करता है। सो आई थिंक जब हमारे दिमाग में ये चीज़ डालती जाए कि आपसे डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, तो हम हर चीज़ में डिस्क्रिमिनेशन देखना शुरू कर देते हैं। अब हम ये देखिए, मैं वैसे मेरे से पहले भी यहाँ जो कमीशन का वर्किंग स्टाइल था वो यही था कि हम सारे समय कंप्लेंट्स डिस्कस करते थे। मैंने कहा लीव इट, आई हैव फॉर्म्ड इट 3E, पहले एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड इक्वलिटी, इस पे काम करिए। मेरा एजेंडा एजुकेशन है, मेरा एजेंडा एम्प्लॉयमेंट है, मैं देखता ही उस तरफ हूँ कि पैसा उस तरफ जा रहा है, नहीं है तो और मांगेंगे। जहाँ मैंने जब भी जाता हूँ अपने इस्लाम को मानने वाले भाई या क्रिश्चियनिटी को मानने वाले भाई या दूसरे लोगों को कि ये बताओ यार, कोई तुम्हारे लोग रह तो नहीं गए जिनको नहीं मिला तो हम कोशिश करें गवर्नमेंट को लिखे कि हमें इतना पैसा और दो।
So we are trying to do it. अच्छा, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपने एक बहुत ही अहम पॉइंट की तरफ निशानदही की, पिन पॉइंट किया कि सैल्यूटेशन तक नहीं मालूम है कि बुद्धिस्ट का क्या सैल्यूटेशन है, जैन का क्या सैल्यूटेशन, यानी वी आर लिविंग एज ए स्ट्रेंजर एक दूसरे के। ये है बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस हवाले से। मेरा ये सवाल है कि माइनॉरिटी कमीशन की जो इमेज थी वो पिछले कुछ सालों में हुआ ये है कि उसकी इमेज इस तरह से बन गई कि ये इट इज़ वर्किंग एज ए विंग ऑफ ए रूलिंग पार्टी। ये इस इमेज को रिफर्बिश करने के लिए, इस इमेज को बेहतर करने के लिए कि भाई ये एक ऑटोनमस बॉडी है और जो उसका चेयरमैन है उसको पूरा इख्तियार है, वो जो चाहे कह सकता है, हुकूमत के ख़िलाफ़ भी जा सकता है। ये किस तरह से आप पैदा करेंगे ये जो उसकी इमेज है उसको दोबारा बहाल करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए? मैं अभी 10 मिनट पहले ही डीएम को लखीमपुर खेरी उसको नोटिस दे के आया हूँ अभी। तो वहाँ हमारी सरकार है, उसको मैंने कहा कि तो आज का मुझे बता तेरा क्या प्रोग्राम है। यू आर सपोज टू बी प्रेजेंट हियर, तुम ज्यादती कर रहे हो। मैंने ऑर्डर पास किया कि ये गलत है। ये कैसे आता है उसको ये लैंड माफिया कैसे बन गई है? आप गलत काम कर रहे हो। मैंने उनको आप इससे साबित करिए कि आपका काम जायज़ है। यू शो मी दी ऑर्डर्स। लेकिन जहाँ भी होती है, देखो ये बात सच है कि कमीशन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही बनाती है, जो भी आया। लेकिन जो आई एम द चेयरमैन ऑफ दिस कमीशन बिकॉज आई एम ए सिख, आई एम फ्रॉम माइनॉरिटी। मेरे से पहले जो मेरे भाई रहे हैं वो भी चेयरमैन इसलिए रहे कि वो माइनॉरिटी से, चाहे कोई मुस्लिम था चाहे कोई सिख था। तो हम पहले इनके रखवाले हैं। दूसरी बात, हम इनके फादरली फिगर हैं। हमें देखना है कि सारी माइनॉरिटीज एजुकेशन ले, हमें देखना है सारी माइनॉरिटीज को एम्प्लॉयमेंट मिले। और मेरा सबसे बड़ा जो अहम कदम है वो हम एक दूसरे के बारे में जाने। तीसरी बात जिससे अलग बात है वो ये है कि डर की भावना को ख़त्म करके जो लोग देश विरोधी हैं उनसे पीछे हटके आओ सब मिलके देश का विकास करें। ये कमीशन जो है मुरारजी देसाई जी ने बनाया था 1978 पहले जो है उसके चेयरमैन भले। तो उसके बाद ये कमीशन जो है लगातार काम करता रहा। बहुत सारी सरकारें बदली हैं, इसने बहुत बरसात देखी है, बहुत जो है इन्होंने दिवाली देखी है, इन्होंने जो ईदें देखी हैं इतनी। तो बात यह है कि हमने जो आदमी इस कुर्सी पे बैठता है उसको देखना चाहिए हाउ आई जस्टिफाई माई वर्क। मेरे से पहले वालों ने बहुत अच्छा काम किया है, उनकी अपनी अपनी सोच थी। हमारे गुरबाणी का एक शब्द है, आप अपनी बुद्ध है जेती वर्णर पिन पिनते थे। जैसी जैसी किसी की सोच होती है वो भगवान को अपने ढंग से उसको बयान करता है। तो हमारी सोच तो यही है कि सब मिलके चलें, डेवलप करें, एजुकेशन लें और दुनिया में नाम कमाएं। जैसे हमारे हॉकी के कैप्टन साहब जफर इकबाल साहब ने, दूसरों ने, या सिखों ने भी बड़ा काम किया, बौद्ध वालों ने भी किया, जैन वालों ने भी किया। तो हम सारे एक ही हैं, भारतीय हैं। तो इसमें सबको मिलके हमारे उन बुजुर्गों को क्यों ना याद करें जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। उन बुजुर्गों को याद करें जो स्पोर्ट्स में आगे रहे हैं। मैं कल परसों बैठे थे मेरे अफसर साथी, मैंने कहा यार उन लोगों को सम्मानित करें तो जो जिन्होंने देश के लिए काम किया। तो एक नाम मुझे आ रहा था, मैंने इनको भी शायद याद हो, वो ये था कि जब हम छोटे होते थे तो कहते थे नो दुरानी नो टेस्ट। मैंने कहा सलीम दुरानी जी को देखिए, कहीं उनको सम्मानित करेंगे, उनको बुलाएंगे। हमारे लिए तो सारे सम्मान योग हैं, इन लोगों का इज्जत होना चाहिए। अब किसी को मालूम ही नहीं है सलीम दुरानी जी कहाँ हैं, आपको भी कहेंगे हमें उनका नंबर लो दो। हम जहाँ मिनॉरिटीज़ की होती हैं कम से कम 20 आदमियों को सभी मिनॉरिटीज़ से सम्मानित करवाया करेंगे अपने चीफ गेस्ट से। आखिरी मेरा सवाल यही है, एज ए चेयरमैन यू आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन।
आपके हम स्टेटमेंट भी देखते हैं, तो ये इनसिक्योरिटी का जो प्रॉब्लम है उसको किस तरह से दूर करेंगे? बीइंग ए चेयरमैन ऑफ द माइनॉरिटी कमीशन एंड बीइंग ए पुलिस ऑफिसर, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर, यू हैव ए वास्ट एक्सपीरियंस, हाउ टू क्रिएट दिस? देखो, बातचीत ही असली ढंग होता है। जब हमको सच जान लिया, मैंने देखा है जिंदगी में कि कोई स्थिति आती है कि जब किसी को बीमारी होती है वो इतना डर जाता है पता नहीं क्या निकले। मैंने भी कुछ 2 महीने पहले टेस्ट करवाया था, मुझे कोई थोड़ी प्रॉब्लम थी पेट में, तो मुझे डर था कि कहीं कैंसर ना निकले। जब उसकी रिपोर्ट आ गई मैंने पढ़ लिया, यार ये तो कुछ भी नहीं है, आई एम ऑल राइट। सो बात ये है कि जब ये डर की भावना किस वजह से है, हमें क्या डर है? यहाँ रोज आना जो है एक सेक्शन ऑफ मीडिया, ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम द पॉलिटिक्स, और ये जो है रोज आना कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, तो डर का माहौल पैदा नहीं होगा तो क्या होगा? कोई किसी के चलते जाए जो है तो मॉब लिंचिंग कर दी जाए। देखो, मॉब लिंचिंग का मैंने आप इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि अमेरिका में भी हमले हो रहे हैं, इंग्लैंड में भी हो रहे हैं सिखों पे। माइनॉरिटी की बात नहीं है, यहाँ कई बार हमें भी आ जाता है, कोई उसके ट्रक वाले को पकड़ लिया या दूसरा किसी पुलिस वाले के मिसबिहेव किया। इसी तरह सभी आपने 3400 कुछ या 3600 या 4000 मुकदमे की बात की। अब मैं क्या, हमारी डाटा ही है ना, मैं उसको मान लेता हूँ। मैंने ये थोड़ी कहा कि ये गलत है, मैं तो ये कह रहा हूँ देश में क्राइम कितना हुआ, कितने लाख पर्चे दर्ज हुए, उनमें से 3600 का कितने % बनता है? इज इट 1% ऑफ द टोटल क्राइम? इससे आप जस्टिफाई करेंगे? नहीं, मैं जस्टिफाई नहीं करता, मैं तो कहता हूं एक भी क्राइम नहीं होना चाहिए। पर जो लोग मेंटली सिक हैं, जो लोग मोटिवेटेड हैं किसी से, उनको आप क्या करोगे? दे नीड टू बी पनिश्ड एंड एवरी इंसिडेंट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड एंड एवरी क्रिमिनल शुड बी अरेस्टेड। यही तो नहीं हो रहा, यही तो बात है कि जो है आप जो कह रहे हैं ना, दे शुड बी ब्रॉट टू जस्टिस, ये नहीं हो रहा करके तो मामला बढ़ रहा है सर। देखो, बात ये है, वी नीड टू अमेंड सो मेनी थिंग्स, जिसमें मैं एक आपको किस्सा सुनाऊं तो आपको ये कहानी आपकी लंबी हो जाएगी। 97 में एक केस में पंजाब में डिसाइड हुआ कि ये आदमी ठीक है, इकबाल सिंह ठीक है और ये लोग गलत हैं। 97 से अब तक कितने साल हो गए? 25 साल हो गए। 25 साल हो गए। 25 साल में केस वो अभी एक फाइल से दूसरी जगह, कभी जज साहब नहीं होते, कभी तहसीलदार साहब नहीं होते। जिनके हक में 97 में हो चुका है, उनमें से आधे लोग तो मर चुके हैं। हाँ जी, अब उनको डिलेड जस्टिस क्या फायदा? कौन उसके लिए जिम्मेवार है? कोई बोल सकता, कोई नहीं बोल सकता। मैं समझता हूं दिस फॉल्टी सिस्टम। और अभी मैं बोल के आया हूं कि डीएम झूठ बोलेगा, हम एक्सपेक्ट करते हैं सच बोलो। अब ऐसी बात, हमारा जो कैरेक्टर है बेसिकली दैट नीड्स टू बी। अगर एक केस जज को लगता है कि ये केस 25 साल से पड़ा है और या 2 साल से मैं इसकी फाइल दबा के बैठा हूँ इतनी छोटी सी बात के डिसीजन लेने के लिए, तो उसको समझना चाहिए कि मैं कहीं ना कहीं अपने काम से जस्टिफाई नहीं कर रहा इसको। आई एम नॉट जस्टिफाइंग माई पे, आई एम सिटिंग हियर बिकॉज आई हैव टू जस्टिफाई द ड्यूटी असाइंड टू मी। आई एम सिटिंग हियर टू प्रोटेक्ट द minorities. I am sitting here to arrange for their employment. I am sitting here to arrange for their education. So I don't justify anybody's work, लेकिन मैं ये समझता हूँ को सच है थोड़ा कड़वा होता है और कड़वे सच को हमें समझ लेना चाहिए। अगर कड़वी चीज़ भी खा के ठीक हो जाए तो मैं समझना वी शुड बी वेरी ट्रूथफुल, झूठ बोले ही ना, समस्याएं बैठ के हल करें और एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के लिए जोर लगाएं तो इक्वालिटी अपने आप आ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल सिंह साहब, साला से बात करने। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। सलाम।
ये थे माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन इकबाल सिंह लालपुरा साहब, जो बता रहे थे कि माइनॉरिटी कमीशन किस नहज पर काम कर रहा है, और उनका ये दावा है कि ये डर जो है फैलाया जा रहा है। लेकिन कमीशन की इमेज को दुरुस्त करने के सिलसिले में भी वो ये कह रहे हैं कि कमीशन ने पिछले के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं ये कोशिश ज़रूर कर रहा हूँ कि मुख्तलिफ़ फ़ेथ के दरमियान जो गलत फहमियाँ हैं उसको दूर की जाए, उनके दरमियान इंटरेक्शन को बढ़ाया जाए। कैमरामैन जीशान राही के साथ अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।